हिंद केसरी न्यूज़ चैनल एक बार टिकरी बॉर्डर लाइव। जैसा कि किसानों को 3 काले कानून आने से पहले अंदेशा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुणवत्ता के आधार पर किसानों के साथ धोखा होगा। पेप्सी को मामलों में धोखा हुआ, आलू में हुआ, नासिक में प्याज में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहाँ किसानों के साथ धोखा हुआ। अभी रिसेंट में FCI ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें आपके गेहूं, पैडी और चावल तीनों के लिए क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे जो मॉइस्चर कंटेंट था 14% उसको 12% कर दिया गया है। जो टुकड़ा होता था उसकी लिमिट 4 से 2% कर दी गई है। इसी तरह से जो उसमें मिट्टी या और जैसे फॉरेन पार्टिकल्स होते थे वो परमिशन लिमिट भी आधी कर दी गई है। यानी कि जो उत्पाद वो किसी लैब में नहीं होता बल्कि खेत में होता है और कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी होता है। तो आप देखोगे जब फूड कॉरपोरेशन के पास स्टोरेज थी तो गेहूं को सड़ाया जाता था, 1.5 रुपये किलो उसकी बोली की जाती थी। और जब वो साइलोज टेक्निक आई 20 साल के संरक्षण के लिए, अडानी लॉजिस्टिक जैसे इसमें आते हैं तभी उसके लिए 20-20 साल तक संरक्षण की एक टेक्नोलॉजी आ जाती है। आज भी विदेशों में करोड़ों रुपए की यात्राएं होती हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जाते हैं जो सरकार के चहेते किसान नेता या पेस्टिसाइड्स कंपनियों के स्पॉन्सर होते हैं, उनको विदेश यात्राएं कराई जाती हैं। लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी किसी भी PSU एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों लागू नहीं की जाती और वही रातों रात टेक्नोलॉजी लागू हो जाती है जब ये चीज़ किसान से और पब्लिक सेक्टर से निकल के कॉरपोरेट की तरफ दी जाती है। तो आज किसानों की इस पे रिएक्शन देखते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर जब आपकी 1 हफ्ते के अंदर यहाँ सरसों की आपको देखा होगा खरीद शुरू होगी, गेहूं की होगी, चावल की होगी, तो उससे पहले इस तरह की शर्तें लगाना FCI की ये कहाँ तक न्याय संगत है। आइए विचार लेते हैं किसानों से। साहब ये क्या पढ़ रहे हो आप? सर ये भगत सिंह जेल डायरी मतलब इंस्पायरेशन देती है। बिल्कुल। अभी जैसे आपको पता है कि आंदोलन इतने टाइम से चल रहा है तो लोगों को जागरूक होने के लिए सब मतलब क्रांतिकारियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। नशे में ना जाके अपना दिमाग इधर उधर ना करके आप प्रेरक चीज़ों से इनलाइटेड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ही नहीं, आप देखेंगे ज़्यादातर किसान आजकल भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव आदि को पढ़ रहे हैं। सेना की पृष्ठभूमि से आते हैं। बिल्कुल। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैंने 16.5 साल भारतीय सेना में सर्विस की है और अभी मैं पेंशन लेता हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ। डटे हुए यहाँ पे मैं 26 नवंबर से किसान आंदोलन में हूँ। क्या खेती करते हैं आप? एक्चुअली देखो, गेहूं, सरसों वगैरह जो भी हमारे एरिया में जो फसल होती है वो सारी फसल पैदा करते हैं। और मैं किसान का बेटा हूं, 5 एकड़ ज़मीन है हमारे, तो मैं खेतीबाड़ी पे ही निर्भर हूँ अभी रिटायर होने के बाद। मंडी में खरीद का सीजन आ गया है जी। ट्रिब्यून में एक खबर लगी है गुणवत्ता के आधार पे मॉइस्चर कंटेंट में कटौती कर दी गई। तो क्या लगता था आपको इस तरह गुणवत्ता के नाम पे ये प्रायोजित है या पहले होने वाला है? जी बिल्कुल। इन सब चीज़ों का आभास किसानों को बहुत पहले से था और इसलिए किसान, अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीने पंजाब में और उसके बाद से लगातार यहाँ पे टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर यहाँ पे बैठे हैं। तो किसानों को पहले से आभास था कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पेप्सिको का उदाहरण हुआ, आलू को ठुकराया गया छोटा बड़ा साइज करके। फसल जो खुले आसमान के नीचे होती है, आप उसमें किसी भी चीज़ को ये नहीं रिटर्न में नहीं दे सकते कि इसकी साइज़ क्या होगी, इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसका कलर क्या होगा। तो उन चीज़ों के आधार पर लूटने के लिए इन लोगों ने ये कानून बनाए हैं। पहले से आप कैसे तय कर सकते हैं खुले आसमान के नीचे जो फसल पैदा करता है किसान, वो कैसे बता देगा कि किस कलर में होगा, किस साइज़ में होगा? तो वो चीज़ तो आपको पता है मौसम के ऊपर निर्भर करता है। तो ये किसानों को मारने का शर्तें बेतुकी लगे। बिल्कुल, ये सब कुछ बेतुका है, इसलिए तो यहाँ पे बैठे हैं किसान। अभी किसान जागरूक हो गया और ये सरकार को सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि किसान समझदार हो गया। पहले किसान को भोले किसान को लूट लिया जाता था इन सब चीज़ों के माध्यम से, आज किसान समझदार हो गया, उसको पहले से आभास था कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। इसलिए इससे पहले 8 आपकी क्विंटल खरीदी जाएगी, इतनी मात्रा में खरीदी जाएगी। जो शर्तों के जो राइडर्स लगाए दिए जाते हैं, आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए मैं आपको बताऊं तो है या साजिश है? नहीं, मैं आपको बताऊं ये सारी साजिश है। आप देखिए, अगर सरकार ने अब ये कानून बनाने के दौरान भी एक
वो उदाहरण दिया है कि जो मंडियां हैं उनमें जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। आप देखिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार पे तो ये लगाम नहीं लगा सकते, और ये कहते हैं जो बाहर से एक पैन कार्ड के आधार पे जो भी फसल खरीदेगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। पैन कार्ड से तो मोबाइल की चिप भी नहीं मिलती। मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक पैन कार्ड चाहिए, उसके आधार पे आप कितनी भी फसल खरीद सकते हैं, और उस पर भरोसा भी है इनको कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। आप देखिए सरकार की बेतुकी बातें। आप IT सेल में बैठते हैं यहाँ टिकरी बॉर्डर पे, आप स्कूल भी चलाते हैं, किसानों को भी एजुकेट करते हैं, तो क्या संदेश देंगे आप अपने यहाँ पे? देखिए मैं आपने MSP कैलकुलेटर भी निकाला है जो पूरे देश में MSP से नीचे की लूट को दिखा रहा है, कितना करोड़ों का किसानों को नुकसान हो रहा है, ऊपर से गुणवत्ता का जानना। देखिए मैं आपको बताऊं तो ये किसान सोशल आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और किसान सोशल आर्मी की पूरी टीम, ज़्यादातर लोग गाँव में, गली में, जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे बैठ के इन किसान को इस कानूनों के बारे में समझा रहे हैं। अभी जब तक वो वोट मांगने में बिजी हैं, हम लोग हर आदमी को जागरूक करने में लगे हैं। जमीनी स्तर पे आपका बिल्कुल हम लोग जमीनी स्तर पे जागरूक कर रहे हैं। वो वोट मांग रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज लोग इतने समझदार हो गए हैं, और अभी थोड़े दिन बाद आप देखोगे किसी भी आदमी से पूछना इन कानूनों में क्या गलत है, तो एक एक आदमी आपको जवाब देगा। उसके लिए पूरी टीम तैयार है, एक एक आदमी को समझाया जा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में किसान इतने अच्छे से इस लड़ाई को लड़ेगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये किसान समझदार हो गए हैं। तो जागरण आपके पास हथियार है। बिल्कुल, अभी इस लड़ाई को लड़ना ही जागरूकता रहे हैं, वो कीले गाड़ रहे हैं, वो नई अंदाजा लगा रहे हैं। जो किसान का पढ़ा लिखा बेटा है वो जागरण और सही सूचनाओं का आधार बना के विचार को संक्रमित करके बहुत बड़े भूभाग पे आज ये लगाओ 52 करोड़ तो आप हैं, बिल्कुल 82 करोड़ आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप विचार के माध्यम से दूर तक बिल्कुल ये पहले शुरू में लोग बोलते थे कि ये किसान का आंदोलन है, आज ये किसान का नहीं, ये जन जन का आंदोलन है, और अन्न खाने वाले हर व्यक्ति का तय नहीं किया जा सकता आलू किस साइज का होगा, सरसों का दाना 10 दाने एक साइज के होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जिसको मुनाफे से बेचना है, जिसको खाली बेचना है, उसको उगाने की चिंता नहीं है। यानी कि जब खरीद होगी हमारे उत्पाद की तो उनकी मर्जी से होगी, बिल्कुल, और वही चीज़ पैक होके हमें मिलेगी तो उनके मर्जी से रेट से मिलेगा। ये जो अंतर है, ये जो पिसाई है, आपने देखा होगा, ये पिसाई और घिसाई, क्या इस पे किसान समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। आप अगर किसी भी फसल का उदाहरण लेंगे तो किसान 6 महीने तक उस फसल को पैदा करने से और निकालने तक का टाइम लगाता है, उसमें कड़ी मेहनत करता है, उस फसल को कमा रहे हैं। किसान 6 महीने मेहनत करके भी बिना मुनाफे के है, और वो सिर्फ खरीदने और बेचने में मुनाफा पड़ेगी। हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से इस पे आपत्ति दर्ज कर दी। विधानसभा में किसान परिवार से, किसान विचारधारा से देवीलाल के प्रपौत्र भी आते हैं, और भी किसान कांग्रेस के कहते हैं किसान पृष्ठभूमि से हैं। इस FCI की मांग को, गुणवत्ता वाले को, किससे उम्मीद है कि आप इसको रद्द करवाएंगे? देखिए मैं अगर सही मायने में बताऊं तो अभी तक की किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता से ये तो विश्वास नहीं है कि वो हमारी आवाज़ को उठा पाएगा। तो रियल में अरे वो उन चीज़ों का बार बार चर्चा करके मैं नहीं मानता उस आदमी का नाम भी किसी चैनल पे लेना चाहिए। वो अमर हो चुके हैं, चंद अमर हुआ थे इतिहास में, दुष्यंत जी तो अमरता का, हाँ वो हो गए अमर, अब इसलिए उनकी चर्चा नहीं करते हम। उनको अमर नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे कुछ टाइम में, आने वाले चुनाव तक उनको अमर कर दिया। चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय ये है कि आज किसान के साथ धोखा हो रहा है। किसान के साथ नहीं, देश के हर एक नागरिक के साथ धोखा हो रहा है। सभी को जागना पड़ेगा, सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाके इनको समझ में आएगा, और ये वैचारिक क्रांति लेके आना पड़ेगा। जो आपके चाचे ताऊ मंडियों में आज सरसों की ट्रॉली लिए खड़े हैं, या गेहूं या चावल की ट्रॉली लिए खड़े हैं, वो इस क्वालिटी कंट्रोल से उनके उत्पाद खाली लाएंगे। अगर वो एक ट्रॉली भर के आएंगे तो उसमें 20-25 किलो वो उससे कुछ उत्पाद वापस भी लाएंगे जो उनका ठुकराया जाएगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए क्या आह्वान है आपका किसानों? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसानों को अभी मंडी में अनाज ले जाने के लिए भी थोड़े दिन होल्ड करना पड़ेगा। जो साथी होल्ड कर सकते हैं उनको तो कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। पहले सरकार को समझाएंगे, बच्चों की फीस है, अगली फसल बोनी, हाँ सबके साथ प्रॉब्लम है, ये पता है। किसान कभी भी अनाज अपने घर में स्टॉक नहीं कर पाता। किसान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो स्टॉक नहीं कर पाता, और उसी का फायदा उठाने के लिए इन लोगों ने भंडारण को अनियमित किया है। कितना भी भंडार करो, क्योंकि ये सारी फसल को कुछ उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं ताकि वो मनमाना मुनाफा कमा सके। थोड़ा मुनाफा कम से कम उस किसान को भी, जो मंडी में खड़ा है। देखो मंडी में जो साथी खड़े हैं जिनको मजबूरी है अनाज बेचना भी है, तो कम से कम अपने अनाज पे आवाज़ तो ज़रूर उठाएं, इस तरह की लूट से बचें और आवाज़ उठाएं। हम लोग भी उनका समर्थन करेंगे, सब लोग आगे इस बात के लगाएंगे। इस तरह के झारने इनके नहीं चलने देंगे हम। ये जिस तरह का ग्राउंड रिपोर्ट है, किसानों ने इस प्रतिक्रिया को नकारा है। यहाँ पे एक किसान की बेटी भी है जो लगातार यहाँ स्कूल चला रही है, और जो कहते हैं कि आंदोलन से हमें दिक्कत हो रही है। एक बार कैमरामैन घुमाएंगे,
ये वो बच्चे हैं जो बेचारे सड़कों पे भीख मांगते थे, कॉलोनियों में थे या निर्धन थे। आज इनको शिक्षा देना, खाना देना, और इस आंदोलन में इन्होंने यहाँ बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। क्या नाम है आपका? कविता आर्या। कविता आर्या जी, आप आर्या लिखती हैं, यानी कि आर्य समाज से जुड़ी हुई है? हाँ जी बिल्कुल। तो ये कैसे आइडिया आया आपको कि भाई आंदोलन में जाऊं और जो बच्चों को शिक्षा देके इसी को आपने हथियार बना लिया? जब किसानों के ये 3 कानून आए थे 5 जून से, तभी से हम उनको पढ़ा हमने और उनको जाना कि इनमें क्या काला है, क्या सफ़ेद है। उसके बाद हम एक्टिव हो गए थे कि किसी ना किसी तरह से इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, ताकि ये कानून वापस लिए जाएं सरकार को। आपके जिनको शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम 26 नवंबर से हम यहाँ पे हैं, और उसके बाद कुछ दिन बाद हमने सोचा कि कुछ नई एक्टिविटीज़ भी हों ताकि आगे की जनरेशन भी तैयार हो। तो यहाँ पे हमने एक स्कूल का आइडिया, हमारी किसान सोशल आर्मी की पूरी टीम ने एक आइडिया लिया और हमने सबने मिलकर के ये स्कूल चलाया, और यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल गया, क्योंकि ये 2-3 महीने से पहले से ही ये इस आंदोलन में यहाँ से घूमते थे, तो वो हर रोज़ आवाज़ सुनते थे किसानों की कि ये क्या चीज़ है। तो इनको पता चला कि मैंने आज एक बड़ा मार्मिक सीन देखा। हाँ जी सर। एक मांगने वाली पीछे यहाँ थी ट्रॉली के पास, हाँ जी। एक सरदार जी आते हैं, वो अपना 3-4 किलो आटा उस गरीब की झोली में डाल देते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ 3 महीने से जो गांव का राशन आ रहा है इकट्ठा होके, वो उसमें से भी उस गरीब का डाल देते हैं कि कहीं कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल। और यही तो किसान के प्रधानमंत्री जो आपके मुद्दे को राजनीतिक रूप दे बैठे। हाँ, किसान और प्रधानमंत्री के बीच का होता तो हल हो जाता। वो तो देंगे। क्या देखो अपील करोगे चैनल क्योंकि के माध्यम से आप प्रधानमंत्री को, मैं ये चैनल के राजनीतिक माध्यम ना से होके किसान के पेट की लड़ाई है। कि बिल्कुल किसान के पेट की लड़ाई है, और मैं प्रधानमंत्री जी से यही अपील करती हूँ कि इन कानूनों को वापस लेकर के, और जो हम एमएसपी की जो कानूनी गारंटी मांग रहे हैं वो हमें देने का काम करें, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक गरीब मजदूर किसान सबके पेट की आवाज़। पहला भी कोई खास नहीं आप घरे ले आवांगे, नहीं बेचांगे, जरूरी है कोई। आप इसका मतलब किसान को खुद अपनी एमएसपी तय करनी पड़ेगी। हाँ, अब बताइए, मंडी में जो शर्तें लगाई जाती हैं, इतने क्विंटल खरीदी जाएगी, ये फर्द होगी, ये कंडीशन होगी, 3 चक्कर काटने पड़ते हैं, ये साजिश है किसान के साथ है या ये आवश्यक मानते हो आप इसको? मतलब तो एक एकड़ में 8 जो भी शर्तें लगाई जाती हैं वो गलत है, वो साजिश है किसान के साथ ही है, और धोखा है, वो धोखे करने वाली बात है। आगे जगह झाड़ने की लिमिट बढ़ा दी और आपकी टूट फूट है वो उसकी मात्रा पहले से आधी कर दी, तो जो आपका अनाज बचेगा वहाँ पे सरसों गेहूँ, उसको इकट्ठा करके घर ला के जार पे छोड़ के खाया करेंगे किसान। हाँ, तो ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, इनका जो ना अपने सब कानून घर के बढ़ा रहे हैं। मतलब पैदा करने वाला वो किनकी खाएगा, वो किनकी खाएगा, और जो ये पूरी जो है ना खरीदारी भी नहीं करेंगे, ये किसान को जो है ना बर्बाद करने चल रहे हैं। गलत है ये, सब बेकार की बात है। हाँ जी, इसको किसानों ने सिरे से नकारा है। आप क्वालिटी के नाम पे किसानों की फसलों को नहीं ठुकरा सकते। एफसीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, तो किसान इसको साजिश का हिस्सा मान रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा था कि गुणवत्ता अगर नहीं बनती प्रोडक्ट की, साइज, कलर, तो उसको अस्वीकार किया जाएगा और वो नुकसान किसान के पार्ट पे होगा। उसके प्रयोग होने शुरू हो गए हैं, और किसानों की जैसी भी प्रतिक्रिया आपको लगे, आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स के साथ इसमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान।